देखिए अब परीक्षा से संबंधित रिवीजन ही करेंगे। प्रश्नावली 12.2 निकाल लीजिए फटाफट। पेज नंबर 248 मिल गया, पेज 248 और 5वां सवाल हम देखें। रिवीजन कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। जो प्रश्न हम यहाँ कराएंगे उन्हीं प्रश्नों को घर जाकर आप उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। पहले तो उसी प्रश्न को करेंगे फिर उस पर आधारित करेंगे। देखिए सब किताब में देखिए, एक सम चतुर्भुजाकार घास के मैदान में 18 गायों के चरने के लिए घास है, यानी घास का मैदान है, उसमें गाय चर रही है। और क्या आकार है उसका? सम चतुर्भुज। कैसा आकार है? सम चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता। चारों भुजाएं बराबर नहीं इसकी, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। जनरली पतंगे इस आकार में होती है, या काजू की बर्फी आती है ये ऐसे करके, ये समचतुर्भुजाकार की, ठीक है। ये भी समचतुर्भुज और ये भी, इसको ऐसे करके घुमा दोगे तो ऐसा बन जाएगा। इस आकार का हमारा घास का मैदान है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, भुजा कितनी है प्रत्येक? 30 मीटर। चारों भुजाएं 30 मीटर है। फिर क्या हो रहा है भाई? बड़ा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? भुजाओं के अलावा दो बिंदुओं से प्राप्त जो भी रेखाखंड आएगा उसे विकर्ण कहते हैं। ये चार तो भुजाएं आ गई, मतलब जो लगातार बिंदु हैं उन्हें जोड़ोगे तो भुजा है, और एक बिंदु छोड़ के दूसरा जोड़ोगे है ना तो विकर्ण आएगा। तो एक विकर्ण ये आया और एक विकर्ण AC भी विकर्ण है और BD या DB भी विकर्ण। बड़ा कौन है? AC। वो कह रहा बड़ा वाला जो विकर्ण है उसकी लंबाई 48 है। ये जानकारी आ गई हमारे पास। प्रत्येक गाय के चरने के लिए, यानी प्रत्येक गाय मतलब 18 गाय पूरा खेत चल लेती है। एक गाय कितना चलेगी? पूरे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को 18 से भाग कर दो। 18 गाय पूरा चल रही है, एक गाय कितना चलेगी? क्षेत्रफल को 18 से तो कुल मिला के क्या निकालना है? पहले हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? समचतुर्भुज जो होता है उसमें एक खास बात होती है कि उसका विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसे 2 से गुणा कर दें तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आपको केवल इसमें एक त्रिभुज ढूंढ लेना है। आप देख रहे हैं ACB त्रिभुज अगर मैं लेता हूँ तो ये वाली भुजा भी पता है मुझे, ये वाली भुजा भी पता है और AC भुजा भी पता है। इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा और उसको 2 से गुणा करूंगा तो किसका निकल आएगा? पूरे चतुर्भुज। तो हम पहले निकालेंगे, यहां हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए पहले त्रिभुज ABC बना लो। क्या है त्रिभुज ABC? इस टाइप में जो है, ये A है, ये C है और ये B है। ये 30 है, ये भी 30 है और ये कितना है? तो ये त्रिभुज बन गया। इसके तीनों भुजाएं पता है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होती हैं तो हम उसमें कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं पता हो तो कौन सा सूत्र लगाते हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र तब तक नहीं लगता है जब तक हम S न निकालें। S होता है A + B + C बटे 2, जिसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। और ABC क्या होते हैं? त्रिभुज की भुजाएं। तो A का मान कितना होगा? 30, B का मान 30, C का मान 40,
सूत्र याद करने से काम नहीं चलता जब तक हमें ये ना पता हो कि भाई इसमें ये सूत्र में जो चीज़ें प्रयोग हो रही हैं ये है क्या क्या, सूत्र क्यों लगा रहे हैं। सूत्र इसलिए लगा रहे हैं कि हम क्षेत्रफल निकाल सकें, किसका, त्रिभुज का। किस स्थिति में निकालेंगे, जब हमें 3 भुजाएं पता होंगी। उन 3 भुजाओं को क्या क्या कहते हैं, ABC कहते हैं। उससे हम क्या करते हैं, उससे हम S निकालते हैं। S क्या होता है, अर्ध परिमाप होती है। अर्ध परिमाप मतलब आधी परिमाप। परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग हो गया। और अर्ध मतलब आधी होती है, उसका नाम S रखते हैं। गणित में बस आपको ये चीज़ याद रखनी है किसको क्या करते हैं। कितना होगा, 8, 3, 3, 6, 4, 10 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, किसका मान मिला। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कौन से सूत्र से, त्रिभुज का सूत्र लगा तो क्या है, अभी जल्दबाजी नहीं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल साफ साफ लिखेंगे, बराबर होता है, अब लगेगा सूत्र। अब बच्चे क्या करते हैं कि हीरोड का सूत्र वर्गमूल S इंटू S माइनस है। अब ये पता नहीं कि ये वर्गमूल S इंटू S माइनस है, S माइनस B S माइनस से होता क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। क्या होता है ये, त्रिभुज का, जिस त्रिभुज से ABC और S निकलेंगे उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये होता है S गुणा S माइनस। चलो मान लो S का मान है 54 गुणा 54 माइनस A का मान है 30, फिर 54 माइनस 30। बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 54 होता है 9 छिक्का 54 है ना, तो 9 होता है 3 तिया 9 गुणा 6, 6 भी 3 दूनी 6। 54 में तो 3 घटाओ कितना बचा, 24। 24 बता, 24 कितना होता है, 3 दूनी 6 चौक 24, 4 का मतलब 2 गुणा, टुकड़े करके लिखते जा रहा हूँ मैं। 24 में 3 घटाओगे इसके टुकड़े भी ये आएंगे, 24 आएंगे। 24 कैसे बनेगा, 3 दूनी 6 और 2 गुणा था, और 54 माइनस 48 कितना होता है, 6, 3 दूनी 6। एक लाइन मैंने इसमें बचा ली, ठीक है। अगर ना बचाए तो फिर 54 का 54 लिखते है ना, लिख देना चाहिए था वैसे। अब तुम लोग लिख दो, बस छोटा छोटा करके लिख देना, यहाँ आगे लिख दो। ये आ गया 54 गुणा 24 गुणा 24 गुणा 6। इसके हमने टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब जोड़े बना के बाहर निकाल, देखो 3 और 3 का जोड़ा बन गया, 3 और 3 का जोड़ा बन गया, 2 और 2 का जोड़ा बन गया, ये 2, ये 3 और 3, 2 2। ये नीचे निशान लगाते हैं ना ताकि याद रहे कि किसको ले लिया है और किसको ले लिया है, ठीक है। कितना आ गया बिल्कुल मिला, यानी वर्गमूल के अंदर से वो बाहर आ जाता है जो 2 बार गुणा हुआ। बाहर क्यों आता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या हुआ, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 तो यही होगा। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 6 72 और 12 तिया 36 को 7 43 सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल निकला है, त्रिभुज। अब हमें निकालना है पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमने बताया कि चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यानी खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। खेत कैसा है, चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, ये बराबर 2 गुणा 400। ये चतुर्भुजाकार खेत कितनी गाय चलती थी, 18। हमें कितनी गाय के लिए निकालना है,
ये था 18 गायों के चरने हेतु क्षेत्र। सीधा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। फिर एक गाय हेतु क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 गुणा 432 से, ठीक है, काट लो 18। जब अंकों का योग 3 से कटता है, 4 और 3 7 और 2 9, तो ये 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। किसी संख्या के अंकों का योग कर लो, ठीक है। इसके अंकों का योग तो देखो, ये तो कट ही रहा वैसे भी। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72। फिर 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया? 48। और उत्तर किसमें आएगा? ये गाय के चरने हेतु, नोट कर लीजिए आप, आवश्यक क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर।